चीन कई बार बादलों की चोरी कर चुका है। पुल और सड़कें डूबी हुई हैं, इमारतें डूबी हैं, घरों में लोग फंसे हुए हैं, नदियां उफान पर हैं, खेत बर्बाद हो गए हैं, हर तरफ तबाही का मंजर है। चीन की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 433 नदियों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ज्यादातर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है और उनमें से भी 33 नदियां तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। यांगजी के अलावा उत्तर में पीली नदी, दक्षिण में जुआजियांग और शंघाई के पश्चिम में बहने वाली चीन की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील ताहू जैसी सभी प्रमुख नदियों और झीलों में सैलाब है। यहां तक कि चीन में बने दुनिया के सबसे बड़े बांध थ्री गॉर्जेस डैम पर भी खतरा मंडरा रहा है और ये बांध टूटा तो करीब 2 दर्जन राज्यों में भारी तबाही मचेगी। चीन की यांगजी नदी के इलाके में पिछले करीब 60 सालों में ये दूसरी सबसे जोरदार बारिश है। यांगजी सिर्फ चीन की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे लंबी नदी है और इसमें ऐसा सैलाब आखिरी बार 1961 में देखने को मिला था। यांगजी नदी अपनी कई झीलों और उपनदियों के लिए मशहूर है जो हुबेई प्रांत से होकर बहती है और इसीलिए इसमें भयंकर बाढ़ की वजह से हुबेई प्रांत में आपातकाल जैसे हालात हैं, जिससे सिर्फ हुबेई में ही नहीं बल्कि चीन के कई सूबों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि हुबेई का यही वो वुहान शहर है जिसे दुनिया में कोरोना का एपिसेंटर कहा गया। यहीं से उस कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी जिसने पूरी दुनिया को लॉकडाउन में फंसा रखा है। हालांकि कोरोना की शुरुआत के करीब 2-3 महीने बाद ही यहां लॉकडाउन खोल दिया गया और चीजें सामान्य होने लगी थी, मगर अब इसी शहर में आई इस भयंकर बाढ़ ने शहर के वजूद को फिर से खतरे में डाल दिया है। हालांकि इस तबाही को देखकर ऐसा कहना भले मुश्किल हो कि कुदरत की शक्ल में ये इंसानी साजिश का नतीजा है, मगर जानकारों का कहना है कि जो चीन बादलों की चोरी कर सकता है वो बादलों को बरसा भी सकता है और ये कवायद सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि कोरोना के सबूत दुनिया के हाथ न लग सकें। चीन में आए इस सैलाब से करीब 28,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। लाखों लोग प्रभावित हैं, करोड़ों का व्यापार तबाह हो गया। लोग अभी भी घरों में फंसे हुए हैं और 141 लोग या तो मारे गए हैं या बाढ़ में लापता हैं। खुद चीन में आपातकालीन प्रबंधन उप मंत्री झेंग गुओगुआंग के मुताबिक तिब्बत और शिनजियांग जैसे पश्चिमी इलाकों को छोड़कर करीब पूरे चीन में बाढ़ का प्रकोप दिखाई दे रहा है। 洪涝灾害已经造成了全国27个省区市3873万人次受灾，140亿人死亡失踪，倒塌房屋是2.9万间，直接经济损失是861.6亿元。同时有200多万人次紧急转移需要安置，农田绝收的面积是516千公顷。 चीन और खासकर हुबेई में आई इस महातबाही के बाद राहत और बचाव का काम भी तेजी से किया जा रहा है। सेना और डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। घर में फंसे बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं को बचाने की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हालात को देखते हुए वुहान में सरकार ने नदी की बोट को बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही 12,000 लोगों को खतरे वाली जगहों की पेट्रोलिंग के लिए तैनात किया गया है। वुहान के हानकू पोर्ट पर भी पानी खतरे के निशान से 61 सेंटीमीटर ऊपर है। दक्षिणी और मध्य चीन के सभी कस्बे इस वक्त बाढ़ में डूबे हुए हैं। सरकार ने एक रिपोर्ट जारी कर यह भी बताया कि अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। चीन के एक हिस्से में एक तरफ जहां मूसलाधार बारिश से सैलाब आया हुआ है और लाखों करोड़ों लोग बाढ़ की तबाही झेल रहे हैं, वहीं चीन के दूसरे हिस्से यानी शिनजियांग में एक के बाद एक लगातार भूकंप के कई झटके आ चुके हैं। बीते कुछ दिनों में चीन में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए हैं। कई जानकारों का कहना है कि चीन सिर्फ बादलों से छेड़छाड़ ही नहीं करता, बल्कि उसने दूसरे तौर तरीकों से भी कुदरत से खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुनीश देवगन और सुप्रतीम बनर्जी के साथ फर्रुख माभैदर, आज तक। दुनिया को जब पहली बार कोरोना से मची तबाही का पता चला था, तब चीन खुद को वायरस के शिकार के तौर पर पेश कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, चीन की असलियत सामने आती गई और वो पीड़ित से विलेन बन गया। कोरोना को लेकर वो जिस तरह से विवाद में घिरा है, उस तरह पहले वो कभी नहीं फंसा।
लिहाजा उसे इससे बचने का अब कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। चीन और विवादों का जैसे चोली दामन का साथ है, किसी न किसी गलत वजह से सुर्खियों में रहना उसकी फितरत है। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से चारों तरफ जिस तरह उसकी फजीहत हुई है, वैसी पहले कभी नहीं हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो कोरोना की शुरुआत से ही चीन को इस महामारी के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और अब बारी चीन से उसके किए का हिसाब किताब करने की है। कोरोना का पाप चीन के माथे पर लगा वो काला धब्बा है जिसे वो चाह कर भी नहीं छिपा पा रहा। ये वायरस अब तक दुनिया भर में करीब 6 लाख लोगों को मौत के मुंह में धकेल चुका है और दुनिया अब दबी जुबान में नहीं बल्कि खुलेआम कह रही है कि इसका गुनहगार कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ चीन ही है। हालांकि चीन इसका लगातार विरोध कर रहा है। अमेरिका ने कोरोना मामले की जांच के लिए अपनी टीम वुहान भेजने की बात कही तो चीन अड़ गया। वो तो WHO की टीम को भी वुहान में घुसने देने को तैयार नहीं था। बाद में चारों तरफ से दबाव पड़ने पर इसके लिए बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ। अब वही WHO कोरोना कांड में चीन की जांच करने की तैयारी कर रहा था कि अचानक वुहान में बाढ़ आ गई। कोरोना वाले मुद्दे पर चीन का साथ देकर WHO बुरा फंसा है। अमेरिका ने उससे नाता तोड़ लिया है और उसे दिए जाने वाले फंड पर रोक लगा दी है। आज तक